अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के, वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी, और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेयर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे, और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग ईसीआई की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठाए हैं वे भारतीय चुनावी राजनीति में एक बड़ा मोड़ ले चुके हैं। उनका मुख्य तर्क ये है कि मशीनों को हैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि मतदान और मतगणना के बीच मशीनों को बदल स्वैप दिया गया। 1 सीसीटीवी फुटेज की खुली चुनौती। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर ललकारते हुए 100 विशिष्ट सीटों के मतगणना केंद्रों की सुबह से शाम तक की फुटेज सार्वजनिक करने को कहा है। आरोप, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतगणना की गति को कृत्रिम रूप से धीमा किया गया। गंभीर दावा, इस दौरान विपक्षी टीएमसी काउंटिंग एजेंटों को डरा धमकाकर या किसी बहाने से केंद्रों से बाहर निकाला गया ताकि मशीनों के साथ खेल किया जा सके। 2 ईवीएम सीरियल नंबर और फॉर्म 17C का विवाद। ये इस पूरे विवाद का सबसे तकनीकी और गंभीर हिस्सा है। विवाद, चुनाव के दिन हर ईवीएम का एक यूनिक सीरियल नंबर फॉर्म 17C में दर्ज किया जाता है जिस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर होते हैं। अभिषेक बनर्जी का दावा, कल्याणी और मेमारी जैसी जगहों से ऐसी रिपोर्ट मिली है जहां मतगणना टेबल पर आई मशीनों के सीरियल नंबर उस फॉर्म 17C के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे जो मतदान के दिन दर्ज किए गए थे। निष्कर्ष, उन्होंने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम से मतगणना टेबल तक पहुंचने के सफर में मशीनें बदल दी गईं। 3 बैटरी चार्ज का लॉजिक। बनर्जी ने ईवीएम की बैटरी लाइफ को लेकर एक दिलचस्प सवाल उठाया है। संदेह, जो मशीनें मतदान के दिन 10-12 घंटे तक इस्तेमाल हुई, वे मतगणना के दिन 92% से 95% तक चार्ज कैसे दिखा सकती हैं? तर्क, उनके अनुसार भारी इस्तेमाल के बाद बैटरी 50-60% तक गिरनी चाहिए थी। इतनी अधिक चार्जिंग ये संकेत देती है कि ये मशीनें या तो नई हैं या चार्ज की गई हैं, जो चुनावी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। 4 चुनाव आयोग का तकनीकी पक्ष। क्लैरिफिकेशन, चुनाव आयोग ने इन दावों को तकनीकी रूप से खारिज किया है, जैसा कि उन्होंने पहले भी हरियाणा के संदर्भ में किया था। वोल्टेज का गणित, ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली अल्कलाइन बैटरी की प्रकृति ऐसी होती है कि जब तक उसका वोल्टेज 7.4 टेक्स्ट वी से ऊपर रहता है, डिस्प्ले 99% ही दिखाएगा। डिस्प्ले बनाम वास्तविकता, बैटरी प्रतिशत केवल यह बताता है कि मशीन काम करने के लिए फिट है या नहीं। ये मोबाइल फोन की बैटरी की तरह लीनियर तरीके से नहीं गिरती। वर्तमान स्थिति और आगे क्या। अभिषेक बनर्जी ने इसे केवल एक बयान तक सीमित नहीं रखा है। 1 तथ्य खोज समिति, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टीएमसी खुद एक आंतरिक जांच समिति बना रही है जो इन विसंगतियों के सबूत जुटाएगी। 2 माफी की शर्त, उन्होंने शर्त रखी है कि यदि चुनाव आयोग सार्वजनिक रूप से सीसीटीवी फुटेज जारी कर
उनके आरोपों को गलत साबित कर दे तो वे राजनीति में सार्वजनिक माफी मांगेंगे। 3. न्यायिक लड़ाई। संभावना है कि यह मामला आने वाले दिनों में अदालत इलेक्शन पिटीशन तक पहुंचेगा, क्योंकि मशीन बदलने का आरोप सीधे तौर पर चुनावी जनादेश की वैधता पर सवाल खड़ा करता है। संक्षेप में, ये विवाद अब केवल हार जीत का नहीं बल्कि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता की लड़ाई बन गया है। जहां टीएमसी इसे लोकतंत्र की लूट कह रही है, वहीं आयोग इसे तकनीकी अज्ञानता करार दे रहा है। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।